Ranaut needs no introduction. She has already proven her acting mettle with films like Gangster, Vola Mein, Fashion, Once Upon a Time in Mumbai, Queen, Tanu Weds Manu 1, Tanu Weds Manu 2, and even her last, if I may say so, her last ever hit at this point in time, मणिकर्णिका. मैं ऐसे कितने लोगों को जानती हूँ अपनी पर्सनल जिंदगी में जिनको काइट्स मूवी के रिलीज के टाइम पर कंगना रनौत पर बहुत बड़ा क्रश था. नॉट जस्ट बिकॉज शी लुक्ड ब्यूटिफुल ऑन स्क्रीन, शी लुक्ड स्टनिंग ऑन स्क्रीन, शी लुक्ड अमेजिंग ऑन स्क्रीन, बट ऑल्सो जिस तरीके से वो एक अलग तरीके की वल्नरेबिलिटी दिखाती थी, वो ऑडियंसेस को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था और ऑडियंसेस बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाती थी उस वल्नरेबिलिटी से. एंड एज एन एक्टर, अगर आप वल्नरेबिलिटी के इमोशन को बहुत ही कन्विंसिंगली अगर आप स्क्रीन पर एक्सप्रेस कर सकते हो ना, then you have definitely won as an actor. So what really went wrong with Kangana Ranaut? Now, disclaimer, I am not someone from the Bollywood mafia or any anti-India force or any liberal gang or any PR mafia. I am just a YouTuber who will try to analyze what really went wrong with कंगना रनौत. इस वीडियो में ना तो मैं कंगना को डिफेंड करने वाली हूँ, ना तो मैं कंगना रनौत को ट्रोल करने वाली हूँ. इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना ओपिनियन रखने वाली हूँ, कुछ फैक्ट्स के साथ, कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जो पब्लिक डोमेन में आज भी मौजूद है. उन चीज़ों के साथ मैं ये वीडियो प्रेजेंट करने वाली हूँ आप लोगों को. मेरे हिसाब से जो आज कंगना रनौत जिस तरीके से एक डिसलाइकेबल कैरेक्टर बनी है, उसके पीछे दो बहुत ही मेजर फैक्टर्स हैं. एक तो सबसे पहला, जिस तरीके से इन द पास्ट इंडस्ट्री ने कंगना रनौत को साइडलाइन करने की कोशिश की, इंडस्ट्री ने जिस तरीके से कंगना को बुली करने की कोशिश की. वो कहते हैं ना कि जो बुली भी होता है उसको भी पास्ट में किसी ने बुली किया होता है, तभी वो किसी और को बुली करके वो खुद एक बड़ा बुली बनता है. वो आपने कहानी सुनी होगी. तो कंगना के केस में वो एक चीज सबसे पहले हुई है. दूसरी चीज, जो ब्लाइंड फैन कल्चर है ना, जो मॉब मेंटालिटी, ब्लाइंड फैन कल्चर, ब्लाइंड वर्शिप कल्चर जो हमारे देश में है ना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कंगना रनौत को बहुत ही ज्यादा एक तरीके से पावरफुल फिगर बनाने में. नाउ लाइक आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, कंगना रनौत नीड्स नो इंट्रोडक्शन. शी इज अ फाइन एक्ट्रेस. She was at one point in time one of the most loved actresses among our generation. और कंगना रनौत की खुद की पर्सनल जर्नी किसी मूवी की स्टोरी से कम नहीं रही है. We all know that कंगना रनौत suffered a lot in the big bad world of Bollywood, and we all know how predators like Aditya Pancholi exploited her to such an extent that कि कंगना रनौत को बहुत ही मुश्किल से भागना पड़ा था आदित्य पंचोली के चंगुल से. She had to literally jump out of आदित्य पंचोली's apartment. तो एक अपार्टमेंट दिलवाया, वहाँ पे मेरी फ्रेंड को आने नहीं दिया और मुझे एकदम हाउस अरेस्ट पे रख लिया. तो मैं उनकी वाइफ को मिलने गई. मैंने कहा देखिए, आपकी उनकी जो बेटी है वो मुझसे 1 साल बड़ी है, शायद रिलीज पे थी या गैंगस्टर के टाइम पे. तो मैं उनकी वाइफ के पास गई कि मेरी आप हेल्प कीजिए. तो वाइफ ने मुझे कहा कि देखो, हम लोग बहुत खुश हैं हमारे घर में, क्योंकि ये जब घर पे नहीं होता है तो जब घर पे होता है तो मेरे जो काम करने वाले हैं या मेरे जो यहाँ पे जो भी आता है उन पे हाथ उठाता है, और हमारे घर में बहुत शांति का वातावरण है कि वो घर पे ना रहे, तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती. आदित्य पंचोली की बात जी. तो उन पे और भी केसेस चले हैं. तो उन्होंने कहा कि अगर तुम बाहर जाओगी, इस बात को बाहर निकालोगी, तो तुम्हारा करियर बिल्कुल जीरो हो जाएगा. एक बार वो मेरे घर में कुछ लॉक, उसने एक एक्स्ट्रा की बनवाई हुई थी. तो मैंने जुबली मेंशन में एक करके लोकेलिटी है यारी रोड में, वहाँ मैंने रेंट पे घर लिया हुआ था. तो उसने एक उसकी एक्स्ट्रा डुप्लीकेट की बनाई हुई थी. तो उसने जैसे लगाई वो की, मैंने वो फर्स्ट फ्लोर पे जान के घर लिया था और मैंने खिड़की से छलांग लगा दी. तो मैंने खिड़की से छलांग लगा दी और रिक्शा लिया, नंगे पैर होके मैं सन एंड सैंड में चेक इन किया. ना तो कंगना रनौत किसी फिल्मी फैमिली को बिलोंग करती थी, ना तो कंगना रनौत किसी वेल कनेक्टेड फैमिली को बिलोंग करती थी.
और ना तो कंगना रनौत किसी ब्यूटी पैजेंट टाइटल की विनर भी थी फॉर दैट मैटर, चाहे वो कोई मिस वर्ल्ड हो गया, मिस यूनिवर्स हो गया, मिस अर्थ हो गया, इवन मिस इंडिया फॉर दैट मैटर, जो हम लोग प्रियंका चोपड़ा से एसोसिएट करते हैं, जो हम लोग सुष्मिता सेन से एसोसिएट करते हैं, जो हम लोग ऐश्वर्या राय से एसोसिएट करते हैं, एंड इवन मानुषी शिलर फॉर दैट मैटर। उसके लुक्स का मजाक उड़ाया गया, उसके बालों का मजाक उड़ाया गया, उसके ड्रेसिंग सेंस का मजाक उड़ाया गया, उसकी इंग्लिश का मजाक उड़ाया गया, उसके एक्सेंट तक का मजाक उड़ाया गया, एंड येट कंगना रनौत proved her acting mettle. That journey was not easy and we must commend her for that. We must acknowledge and appreciate her for the hustle that she did to get to the top. पता है क्या है? We love seeing someone जो हमारे बीच में से हो और वो हमारे बीच में से ही खड़ा होकर टॉप तक पहुंच जाए. We all love seeing an underdog defeat all odds and rise like a phoenix. Because क्या है ना, in a country like India, merit is a myth. Merit is almost non-existent. India is primarily, and this is a very controversial truth, but I'll say it, that India is primarily a country of who you know rather than what you know. इंडिया में अगर आपको कोई भी प्रोफेशन चूज करना होता है तो आपको आपके पेरेंट्स के कनेक्शंस या आपके दोस्तों के कनेक्शंस, आपके फैकल्टी जो आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स होती है उनके कनेक्शंस, या आपके किसी दूर के रिश्तेदार के कनेक्शंस आपको लगाने होते हैं इन ऑर्डर टू सिक्योर दैट जॉब. चाहे वो कोई कॉर्पोरेट नौकरी हो गई या कोई सरकारी नौकरी हो गई या तो कोई फैमिली बिजनेस ही क्यों ना हो गया. ओवरऑल कंगना रनौत वाज नॉट फ्रॉम द साउथ मुंबई, साउथ दिल्ली एलीट सर्कल्स, और उस वजह से काफी टाइम तक कंगना रनौत वाज बीइंग साइडलाइंड, वाज बीइंग बुलीड एंड वाज बीइंग पुश्ड इनटू द कॉर्नर by the industry. However, post Queen, Kangana Ranaut saw an exponential rise. उसका फैन बेस बढ़ गया, मीडिया स्टार्टेड लाइकिंग हर, द इंडस्ट्री दैट वंस आइसोलेटेड हर, दैट वंस बुलीड हर, started really admiring her. बहुत सारे फिल्म मेकर्स कंगना रनौत के साथ काम करना चाहते थे, कंगना रनौत के साथ पिक्चर करना चाहते थे, कंगना रनौत को बहुत सारे इवेंट्स पे बुलाया जा रहा था, और तो और Kangana Ranaut got her second national award for Queen. The main reason why Queen movie was getting a lot of love was not just because of the acting or the story or how well the film was made or the music of the film. The main reason why Queen was getting a lot of love was that it came at a time when Indian women were actually discussing about women's safety. Indian women post the Nirbhaya were discussing about how we as Indian women, we want to feel safe in public spaces. We want to be free in public spaces without being judged. Through the film Queen, that fantasy, that vision was being catered. Through that film, a lot of Indian women were being seen, were being heard, were being felt. The media and the masses celebrated Kangana Ranaut's rise post Queen, and then Tannu Weds Manu 2 happened, और वहां से कंगना रनौत की बॉक्स ऑफिस क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई, एंड वहां से कंगना रनौत became the media darling. She became the fan favorite, she became media's favorite, she became the industry's favorite. कंगना रनौत का हर एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा टॉक्ड अबाउट होता था. I remember back when I was a teenager, जब भी कंगना रनौत कोई भी टॉक शो में इंटरव्यू देने जाती थी ना, उसके अगले ही दिन हम सारे लोग उसी इंटरव्यू को डिस्कस करते थे और ये डिस्कस करते थे कि कंगना रनौत ने क्या क्या अच्छे पॉइंट्स नहीं बोले. अपने इंटरव्यूज के थ्रू कंगना रनौत ने बहुत सारे इश्यूज को रेज किया. कंगना रनौत ने अपने इंटरव्यूज में आइटम सॉन्ग्स की बात की एंड द वे दे ऑब्जेक्टिफाई वुमेन एंड हाउ शी रिफ्यूजेस टू डू आइटम सॉन्ग्स.
कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था दैट हाउ शी रिफ्यूजेस टू डू फेयरनेस क्रीम के एड्स एंड हाउ दे प्रमोट कलरिज्म, एंड वी ऑल लव्ड कंगना रनौत फॉर दैट। चाहे वो पे पैरिटी हो गया, चाहे वो अवार्ड शोज की फेकनेस हो गई, चाहे वो इंडस्ट्री का मेल डोमिनेटेड कल्चर ही क्यों ना हो गया हो। शी स्पोक अबाउट कास्टिंग काउच इन द इंडस्ट्री। आई मीन किन किन इश्यूज पर बात नहीं की है कंगना रनौत ने। और फिर जब कंगना रनौत ने नेपोटिज्म की बात कॉफी विद करण पर बहुत ही चीकी तरीके से रेस की, दैट इज व्हेन शी लिटरली वन द पब्लिक सेंटिमेंट। क्योंकि उस समय बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी बॉलीवुड में चाह कर भी नहीं बोल पा रहा था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत ज्यादा रैम्पेंट है। बट देन थिंग्स चेंज्ड ड्यूरिंग द होल ऋतिक रोशन फियास्को। नाउ अकॉर्डिंग टू मी, the whole Hrithik Roshan fiasco was nothing but more of a he said versus she said sort of a thing. Now look, Hrithik Roshan may not be one of the Khans, but certainly Hrithik Roshan is also a superstar. Hrithik Roshan के साथ कंगना रनौत ने 2 फिल्में भी की, और तो और एक शादीशुदा, उस समय ऋतिक रोशन एक शादीशुदा आदमी थे जिसको कंगना रनौत एलिजिडली डेट कर रही थी और शादी करने का तक प्लान कर रही थी। नाउ इफ यू आस्क मी पर्सनली, इन माय ओपिनियन ऋतिक रोशन कोई छोटा बच्चा नहीं है, और उस समय भी ही क्लियरली न्यू व्हाट ही वाज डूइंग। He was dating a much younger actress. He may have allegedly proposed or maybe in a situationship or whatever the relationship or the equation might be. He clearly knew what he was doing. और जब ये emails का fiasco चल रहा था, he could have come relatively much earlier in the day and clarified it, and even not sent her that legal notice in the first place when she called him a silly ex. Having said that, कंगना रनौत भी उस समय कोई छोटी बच्ची नहीं थी। कंगना रनौत was not that 16-year-old Kangna who was being groomed by Aditya Pancholi. Kangna Ranaut was a full-grown adult woman who clearly knew that she is dating a married man. And it's not that कि ये कंगना रनौत के साथ पहली बार हो रहा था। Adhyan Suman also came out with his story. He also alleged to be in an abusive relationship with Kangna. जब अध्ययन सुमन अपनी स्टोरी के साथ मीडिया में बाहर आए तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया अध्ययन सुमन का। अध्ययन सुमन को किसी ने बिलीव नहीं किया था, बिकॉज उस समय कंगना की एक इमेज थी ऑफ बीइंग द लोन वॉरियर, द फाइस्टी वुमन, द बोल्ड वुमन, द ब्रेव वुमन इन अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री लाइक बॉलीवुड। लेकिन ड्यूरिंग द होल ऋतिक रोशन फियास्को, कंगना रनौत की तरफ सिंपैथी काफी ज्यादा थी इनिशियली व्हेन द कंट्रोवर्सी स्टार्टेड। जब सिमरन मूवी को प्रमोट भी करना था, कंगना रनौत चोज आपकी अदालत, एंड वहां पे ऋतिक रोशन, अध्ययन सुमन और न जाने किन किन लोगों के खिलाफ क्या क्या बयान नहीं दिए कंगना रनौत ने। एंड देन वीक्स लेटर, आफ्टर ऑल दिस फियास्को, व्हेन ऋतिक रोशन लिटरली वेंट टू अर्नब गोस्वामी, लाइक लिटरली अर्नब गोस्वामी के पास ऋतिक रोशन गया था मच लेटर इन द डे, एंड ही गेव हिज वर्जन ऑफ इवेंट्स। A lot of people somehow surprisingly started to believe Hrithik Roshan. Kangana at this point in time wanted to maintain her lone warrior woman image, but also wanted power. क्योंकि ऋतिक रोशन इंसिडेंट के बाद ये साफ हो गया था कि अगर आप पावर में नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को नहीं बचा सकते। और उस समय कंगना रनौत की फिल्म सिमरन काफी हद तक एवरेज टू फ्लॉप हो चुकी थी, और यहाँ से कंगना रनौत का एक तरीके से डाउनफॉल शुरू हो गया था। However, things were not that bad also for Kangana. She was being invited to events, उसके साथ लोग पिक्चरें करना चाहते थे, she was getting a lot of brand endorsements as well. However, Kangana was losing some hold of the power that she had newly achieved. कंगना रनौत के हाथ से एक तरीके का वो जो पुल था, वो जो पावर था, वो फिसलता जा रहा था। Hence, उसने पहले से डिसाइड तो कर ही लिया था that she won't work with the Khans or any big superstar, but she also decided
दैट कि वो अपनी फिल्में खुद प्रोड्यूस करेंगी, खुद डायरेक्ट करेंगी और वो वैसी फिल्में करेंगी जहां पे द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर एज द मेन कैरेक्टर, जो कि अच्छी बात थी अगर आप देखो तो, क्योंकि उस समय बहुत सारी तमाम फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स का हमको राइज देखने को मिल रहा था, जहां पे औरतें खुद अपने आप इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले पा रही थी। हमको ऐसी फिल्मों का राइज देखने को मिल रहा था जहां पे औरतें निडर होके अपने लिए स्टैंड ले रही थी। However, things did not go well there as well. चाहे वो सिमरन फिल्म के टाइम पर allegedly सिमरन फिल्म के राइटिंग क्रेडिट्स को हाईजैक करना हो गया हो, या तो जो पूरी मणिकर्णिका की कंट्रोवर्सी थी वही क्यों ना हो गई हो। मणिकर्णिका की कंट्रोवर्सी में ओरिजिनल डायरेक्टर वाज क्रिश को allegedly फिल्म को अबैंडन करना पड़ गया था। कंगना रनौत हैड allegedly hijacked द फिल्म एंड देन कई एक्टर्स के रोल काट दिए गए। कंगना ने फिल्म अपने हिसाब से चलाई और बहुत सारे क्रिएटिव डिस्प्यूट्स मणिकर्णिका के सेट पर भी देखने को मिल गए। इफ दिस वाज़न्ट बैड, द वर्स्ट केम इन 2019 वेयर ड्यूरिंग द प्रमोशंस ऑफ जजमेंटल है क्या, Kangana Ranaut had an ugly spat with a journalist. जस्टिन, तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ, सच लिखता हो यार। कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो। इतना गंदा सोचते कैसे हो? No, Kangna, I really mean to ask. It's not fair for you to sit on that You podium. are bashing my film Manikarnika. Have I done a mistake by making a film on you are calling me a jingoistic woman who's Kangna, making a film on nationalism. Is it Kangna, my mistake to make a film on if I may, इन सब चीजों से पहले भी कंगना रनौत was pretty vocal about supporting the BJP. Even though Kangna Ranaut initially wasn't interested in politics, उसने ये बहुत बार बोला भी हुआ था। पहले जब पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना था कंगना ने, तो हमेशा बोलती थी कि मेरे को टिकट आती थी, मैं डिनाई कर देती थी। बट कंगना रनौत वाज ओपनली सपोर्टिंग द प्राइम मिनिस्टर एट दैट पॉइंट इन टाइम एज वेल। लेकिन कंगना उतनी फिरोशियस नहीं थी एंड पीपल यूज्ड टू स्टिल लाइक हर इंटरव्यूज फॉर द मसाला दैट शी यूज्ड टू गिव अबाउट बॉलीवुड। लेकिन कंगना रनौत धीरे धीरे from being an entertaining and a masaledar individual, she became a toxic person। और वो दिखने लग गया था कंगना के इंटरव्यूज में, जिस तरीके से सेलिब्रिटी से उनके पॉलिटिकल ओपिनियंस मांगना, ज़बरदस्ती उनको कोक्स करना कि तुम देश की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बोलो, कभी किसी सेलिब्रिटी को टारगेट कर देना फॉर नॉट गिविंग देम द क्रेडिट, नॉट गिविंग देम एक्नॉलेजमेंट। ऑल दैट इज वैलिड, बट देन things just went beyond toxicity, especially during the whole Sushant Singh Rajput episode in 2020. Now, if you ask me about my opinion on the Sushant Singh Rajput case, I just feel honestly that during that point in time, there were a lot of mistakes, a hell lot of mistakes. From the investigation point of view, PR point of view, no proper closure, media point of view, the lack of an honest discussion regarding nepotism, a lack of honest discussion regarding mental health, and overall there was no proper crisis management from celebrities who were allegedly involved or who spoke their mind or who were dragged into. There was no proper PR or crisis management out there. और लोगों ने इस केस के सिर्फ और सिर्फ मजे लूटे। जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, उसके कुछ ही दिन बाद कंगना रनौत ने फिर से नेपोटिज्म के बारे में बात करना चालू कर दिया। और तो और उसने ब्लाइंड आर्टिकल कल्चर को लेकर भी बात करना चालू कर दिया कि कैसे कई न्यूज़ आउटलेट्स, कई मीडिया आउटलेट्स सेलिब्रिटीज के बारे में इतने गंदे ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखते हैं, इतने झूठे ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखते हैं कि उन सेलिब्रिटीज की मेंटल हेल्थ कई बार बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, विच इज इन फैक्ट ट्रू। ड्यूरिंग दैट पॉइंट देयर वाज अ लॉट ऑफ हेट and a lot of angst against Bollywood for firstly not at all speaking up and condemning nepotism, and secondly एक्टिंग एज इफ कि जब इंसान मर गया है तब आपको उसकी याद आ रही थी, जब सपोर्ट चाहिए था उस इंसान को तब आपने कुछ नहीं किया। सुशांत सिंह राजपूत एपिसोड वेंट ऑन फॉर अराउंड 6 months without any closure,
लोगों ने बस मजे लिए। कंगना रनौत ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को टारगेट किया, कभी किसी एक्ट्रेस को बी ग्रेड बोला। कंगना rightfully symbolized the anger and anguish that the people had against Bollywood। और उसी बीच कंगना ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलकर अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को फिरोशियसली स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और लोगों ने, especially the people who voraciously support a certain political party, they wholeheartedly supported Kangana. Now here's the thing with mob mentality and blind fan culture. The person who is the face of the movement is never really in question, even though that question might come from good faith. All the wrong deeds of that individual who is the face of the movement is forgiven, क्योंकि at the end of the day वो एक अच्छे कॉज के लिए कर रहा है, वो एक इंटेंशन से कर रहा है, वो एक अच्छे रीजन से कर रहा है। लेकिन अगर तुमने सवाल पूछ लिया, अगर तुमने इवन दो इन गुड फेथ आपने उस मूवमेंट का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की, आपने उस मूवमेंट को क्रिटिसाइज भी किया, तो आप विलन बन जाते हो। आपको लोग बोलते हैं कि आपका कोई एजेंडा होगा पक्का, आप तो किसी माफिया को बिलोंग करते हो। द मेन प्रॉब्लम विद ब्लाइंड फैन बेसेस इज दैट कि जिस इंसान की आप इतनी पूजा करते हो ना, आप उसको कभी कॉल आउट नहीं करते हो, आप उनसे कभी सवाल नहीं पूछते हो। चाहे वो इंसान, आपका फेवरेट इंसान, कितनी भी गलतियां क्यों ना कर ले, कितना भी गलत क्यों ना हो जाए, आप सवाल नहीं पूछते हो। आपको अगर मालूम भी है कि वो इंडिविजुअल जो आपका फेवरेट इंडिविजुअल है वो कभी ना कभी गलत हो सकता है, लेकिन आप या तो ओवरलुक कर देते हो या तो आप एक्सक्यूजेस बनाने लग जाते हो। जैसे कि हमने ये सुशांत सिंह राजपूत इंसिडेंट में भी देखा, कंगना रनौत हु वाज वन ऑफ द वोकल फेसेस फॉर सीबीआई, फॉर एसएसआर, फॉर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, लोगों ने कंगना के इंटेंशंस को क्वेश्चन नहीं किया। और जिन जिन लोगों ने क्वेश्चन किया भी, उनको या तो एंटी नेशनल बोल दिया जाता, उनको लेफ्टिस्ट बोल दिया जाता, उनको बॉलीवुड माफिया का एजेंट बोल दिया जाता, उनको ऐसे पोर्ट्रे किया जाता कि जैसे ये लोग सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के ही खिलाफ है। लेकिन जैसे ही द होल कोविड लॉकडाउन स्टार्टेड टू गेट ओवर, पीपल स्टार्टेड कमिंग बैक टू नॉर्मलसी, वैसे वैसे करके ही सुशांत सिंह राजपूत मूवमेंट started to slowly die down। कंगना रनौत का इनफैक्ट हमको डाउनफॉल देखने को मिल गया। कंगना रनौत की कई फिल्में फ्लॉप हो गई और कंगना रनौत की इमेज पर बहुत ज्यादा बड़ा डेंट पड़ गया। क्या है ना कि जो ट्विटर की जनता है, जिसने आपको इतना सपोर्ट दिखाया ऑन ट्विटर, काश उतना सपोर्ट वो कंगना रनौत की फिल्में देखने में लगाते तो फिर शायद कंगना रनौत का कमबैक बहुत आसानी से हो जाता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ऑडियंसेस को अच्छे कंटेंट से मतलब है, अच्छी फिल्मों से मतलब है, ना कि किसी ट्विटर सेलिब्रिटी से। अब आप में से कई लोग होंगे जो ये आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे कि कंगना पहले तो कितनी सूडो लिबरल थी, कंगना भी वोक थी, लोगों को बदलने का हक होता है, कंगना बदल गई, अब कंगना एक स्पिरिचुअल हिंदू हो गई है, एंटी वोक हो गई है, कंगना अब देशभक्त बन गई है, कंगना अब अच्छे के लिए, देश के लिए काम कर रही है, व्हाट नॉनसेंस व्हाटएवर। कंगना रनौत अब जेन जी को सही रास्ते पर लेके आना चाहती है। अगर इतनी ही वो एंटी वोक है तो फिर वो आज की डेट में भी अपने आप को क्वीन जैसी फिल्म से क्यों एसोसिएट करती है? क्वीन जैसी फिल्म उसने पहली बात तो की क्यों, और अगर कर ली तो उसने आज तक ये क्यों नहीं बोला कि मैं अब क्वीन जैसी फिल्में नहीं करना चाहती, मैं क्वीन जैसी फिल्मों से दूरियां बनाना चाहती हूँ, आई विल डिसोसिएट माई सेल्फ फ्रॉम अ फिल्म लाइक क्वीन, जो कि ड्रिंकिंग को दिखाती है, स्मोकिंग को दिखाती है, प्री मैरिटल फिजिकल रिलेशंस को दिखाती है, विमेन के फ्रीडम के बारे में बात करती है। एक अकेली लड़की, एक ट्रेडिशनल फैमिली की एक अकेली लड़की जो अकेले अपने हनीमून पर अब्रॉड जाती है, यूरोप घूमती है। अगर कंगना रनौत संस्कृति की इतनी बड़ी रक्षक हो गई है तो धाकड़ जैसी फिल्म क्यों की? while supporting the BJP ideology, while trolling someone like Rihanna for her short clothes। अगर ओपिनियनेटेड जेन ज़ी लड़कियों से कंगना रनौत को इतनी प्रॉब्लम है
तो तन्नू वेड्स मनु जैसी फिल्म से क्यों एसोसिएट करती है अपने आप को? तन्नू वेड्स मनु वो फिल्म जहाँ पे औरतें बहुत ज्यादा ओपिनियनेटेड होती है, ड्रिंक करती है, यहाँ तक कि जब डिवोर्स चल भी रहा होता है वो अपने एक्स के साथ जाके घूमने लग जाती है, जो राजा अवस्थी होता है, जिमी शेरगिल का कैरेक्टर, जो कंगना रनौत का दूसरा कैरेक्टर होता है इन द फिल्म दत्तो, ठीक है, जो हरियाणवी कैरेक्टर होता है, वो तो लड़कों को जाके थप्पड़ भी मार देती है। द मेन फंडा ऑफ कंगना रनौत इज सिंपल, स्टिक टू power and you will get all the support. Now, why do so many celebrities want to associate themselves with people in power? Firstly, powerful people have a very big support base. That is why they are in power. A powerful individual has a wide support base, has a massive support base, and the celebrity needs to keep the support base happy. The powerful individual support base is their support base as well. सेलिब्रिटीज को तब सपोर्ट मिलेगा जब उनकी इमेज उस पावरफुल इंसान के आगे और उस पावरफुल इंसान की जो जनता है जो उसको सपोर्ट करती है उसके आगे बहुत अच्छी हो। नंबर 2, नाउ दीज पावरफुल पीपल हैव पावरफुल टूल्स. No celebrity wants an income tax raid, a court case on them, a CBI raid, an NCB raid. Many of these celebrities do shit tons of illegal things. टैक्स छुपाते हैं, ड्रग्स करते हैं, शेल कंपनीज खोलते हैं, बहुत सारी इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत ज्यादा ब्लैक मनी होता है. सेलिब्रिटीज भी कोई दूध के धुले नहीं होते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, बट मेनी सेलिब्रिटीज indulge in a lot of shady things, or they kind of either misuse the law or they bend the law or they want to somehow sidestep the law. So they want to stick to those in power ताकि वो लोग बच सके from any court case, any FIR, any sort of trouble, if I may say so. Number 3, additional benefits. And I am not talking about a seat at the censor board of film certificate, or I'm not talking about being a board member of the National Award Committee. I'm not talking about getting a national award from the government. No, it is not about that. अगर आपको पता है कि आप किसी पावरफुल इंसान के साथ एसोसिएटेड हो और आप किसी मुसीबत में पड़ने वाले हो, दैट पावरफुल इंडिविजुअल कैन प्रोटेक्ट यू. और ये चीज तो कंगना ने खुद देखी हुई है. बैक इन 2020 Kangana had rightfully raised a lot of valid questions against the Mumbai police and the Shiv Sena government during the whole Sushant Singh Rajput fiasco. In retaliation, the Maha Vikas Aghadi government or the Shiv Sena government, they tried to break a part of Kangana's house, bulldoze करके कंगना के घर का एक हिस्सा उन्होंने तोड़ भी दिया था during COVID, which was absolutely illegal. However, Kangana Ranaut was associated or was trying to be associated with the ruling party in the center. And in return, she got good benefits. She got Z plus security also. और वैसे तो एक और सवाल, अगर कंगना रनौत नेपोटिज्म के इतने ही खिलाफ है, आउटसाइडर्स के समर्थन में इतना बोलती है, तो फिर कंगना रनौत ने अपनी पिक्चर में किसी आउटसाइडर को एक प्रॉपर लॉन्च क्यों नहीं दिया? कंगना रनौत ने किसी भी एक ऐसे एक्टर का जिसको कमबैक की जरूरत थी, जो 10-12 साल से काम ढूंढ रहा था लेकिन उसको कमबैक नहीं मिल रहा था, कंगना रनौत ने उसका कमबैक क्यों नहीं कराया? अगर कंगना एज एन एक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर वो ये सब नहीं कर पा रही है, तो हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कंगना एज अ पॉलिटिशियन वो क्या क्या कर रही है. जो ये डिजास्टर रिलीफ हो गया या डिजास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं. मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं, ये मेरा कैबिनेट है. और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे, मुझ पे क्या बीतती होगी. मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है. 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ. मुझ पे भी क्या बीती, मेरी दर्द भी आप समझिए ना. और अगर आप लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें सिर्फ मोदी सरकार के अंडर हो रही है, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज ये सारी चीजें पास्ट में कांग्रेस के टाइम पर भी हो चुकी हैं. द स्टोरी ऑफ कंगना ओवरऑल इज अ स्टोरी ऑफ हार्ड वर्क, इज अ स्टोरी ऑफ टैलेंट, is a story of merit, and is a story of fighting against all odds. But the story of Kangana is also a cautionary tale of what happens when you don't get validation,
What happens when you become power hungry? What happens when you become so desperate that कि आप अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को एकदम भूल जाते हो? आप जिस कॉज के लिए आपको लड़ना चाहिए था वो छोड़ के आप सिर्फ पावर के पीछे भागने लग जाते हो। सो दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। आपकी क्या राय है कंगना रनौत के बारे में? आपकी क्या राय है कंगना रनौत की करियर ट्रेजेक्ट्री और अभी के पॉलिटिकल करियर के बारे में? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कैसी लगी ये वीडियो और आपके और क्या क्या सजेशंस हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेक श्योर टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके। लव यू ऑल। आई जस्ट लव मेकिंग वीडियोस। बहुत टाइम बाद मैं एक प्रॉपर लॉन्ग फॉर्मेट कमेंट्री वीडियो करी हूँ। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो और अगर मैंने कुछ भी मिस कर दिया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। Bye.